हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई इको गाइड पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो आइए पहले इन तीनों की डेफिनेशन को समझते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे इन तीनों को यूज किया जाता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कैसे इन तीनों का यूज किया जाता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? देखिए, बैंक रेट जैसे कि यहाँ लिखा है, बैंक रेट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है। अब बात करते हैं व्हाट इज रेपो रेट। तो देखिए, डेफिनेशन लगभग एक जैसी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। अगर हम बात करें रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट, देखिए मैंने यहाँ डैश लगाया, मतलब यही डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। रेपो रेट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट वह रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है। हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए ड्यू टू शॉर्टफॉल ऑफ मनी। देखिए, कमर्शियल बैंक में जब भी कैश क्रंच आता है, यानी कि पैसे की प्रॉब्लम्स आती है, तो इस समय में कमर्शियल बैंक को बहुत कम समय के लिए लोन चाहिए होता है। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो लोन लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है शॉर्ट टाइम के लिए और ड्यू टू शॉर्टफॉल ऑफ मनी, यानी कि कैश क्रंच की वजह से लोन लिया जा रहा है। तो जिस रेट पर आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा, ये कहलाएगा रेपो रेट। तो अब हम बात करते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, दोनों में ही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। एक सिचुएशन है पहली जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड। तो अगर नॉर्मल तरीके से दे रहा है तो कहलाएगा बैंक रेट, बट अगर कैश क्रंच की वजह से शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहा है तो कहलाएगा रेपो रेट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास सरप्लस फंड हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे एक्सेप्ट करता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो यहां हमने तीन बातें पढ़ी हैं, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। बैंक रेट जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे दे तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे देता है उसे कहते हैं बैंक रेट। नंबर टू, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे दे ड्यू टू फॉर शॉर्ट पीरियड एंड ड्यू टू शॉर्टफॉल ऑफ मनी, यानी कि कैश क्रंच के कारण कम टाइम के लिए पैसे दे, तो जिस रेट पर पैसे देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। और जब कमर्शियल बैंक्स अपना सरप्लस फंड आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो जिस रेट पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, अब इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो ये इंटरेस्ट वापस जा रहा है कमर्शियल बैंक के पास जा रहा है, तो इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से देश में क्रेडिट को कंट्रोल यानी कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कंट्रोल को समझने के लिए हमें एक छोटा सा चार्ट समझना होगा जिससे हमें मनी सप्लाई के बारे में थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी। देखिए दोस्तों, यहां हम इस चार्ट में कुछ चीजें समझ रहे हैं। पहली बात, सेंट्रल बैंक जो देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक्स जिनका काम होता है इकोनॉमी के लोगों को पैसा प्रोवाइड करना, उनसे पैसा लेना और उनको पैसा देना। और हमने यहाँ दो तरह की इकोनॉमी ली है क्योंकि समझने के लिए दोनों इकोनॉमी को समझना जरूरी है। पहली इकोनॉमी जहां पैसे की सप्लाई बहुत कम है, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल में ग्लास लिया है, इस ग्लास में मैंने लास्ट में देखिए बहुत कम मनी, बहुत कम वाटर शो किया। दैट मीन टू से कि इस इकोनॉमी में, मान लीजिए इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बहुत कम है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है जब पैसे की सप्लाई कम होती है। देखिए, अगर इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बहुत कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इकोनॉमी में ना तो जीडीपी ग्रोथ होगी,
ना एम्प्लॉयमेंट होगा और गरीबी बहुत बुरी तरह से देखने के लिए मिलेगी। यानी कि सिंपल वर्ड में इस इकोनॉमी में डिफ्लेशन पाया जाएगा। और अगर हम बात करें इकोनॉमी नंबर 2 की, तो इकोनॉमी नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ग्लास है वाटर का वो फुल भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा जब पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी? जब भी पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो चीजों के रेट बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे एंड वी हैव टू बियर द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि जब पैसे की सप्लाई बहुत कम होती है तो डिफ्लेशन आता है, और जब पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन आता है। और किसी भी इकोनॉमी के लिए इन दोनों सिचुएशंस का होना बहुत गलत है। ये सिचुएशन हो तो भी गलत है, ये सिचुएशन हो तो भी गलत है। तो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक क्या करता है? हमारी इकोनॉमी को इन दोनों सिचुएशन से बचाने का काम करता है, और जिस सिस्टम से उस काम करता है उसको कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। तो आइए कैसे बैंक रेट से मनी सप्लाई कंट्रोल होती है समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, बैंक रेट वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है, यानी कि पैसा यहां आ रहा है। अब कमर्शियल बैंक ने पैसे लिए और इसके बदले में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसे मिले हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक को पैसे मिले हैं, उसे बैंक रेट कहते हैं। अब देखिए होगा क्या, अगर बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से ज्यादा पैसे लेगा और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इकोनॉमी में सप्लाई करेगा। अब हम कंडीशन समझते हैं। मान लीजिए सेंट्रल बैंक इस इकोनॉमी को फॉलो कर रहा है, इस वाली इकोनॉमी में हम इन्फ्लेशन चल रहा है। मान लीजिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे ले रहा है और बैंक रेट बहुत कम है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर इकोनॉमी में देगा, और जब इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा जाएगा तो यहां हो जाएगा एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। और जब भी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होती है तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि किसी गरीब तक के लिए किसी चीज को खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ता है। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करे? देखिए, जब किसी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई पहले से ही ज्यादा है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? इस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कम कर देता है। कैसे करता है? सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देगा। अब जैसे ही सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक जो लोन ले रहे थे अब लोन ज्यादा नहीं लेंगे, यानी कि लोन लेने की जो इसकी कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी, यानी कि लैंडिंग पावर भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेंगे, और जब कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेंगे तो वो आगे लोन देंगे भी नहीं। तो बैंक रेट बढ़ने से क्या होगा? कमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम यही बात समझते हैं यहां। देखिए, इस इकोनॉमी में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इस इकोनॉमी को पैसे की बहुत जरूरत है, और ऐसे में अगर यहाँ पैसा आ जाएगा तो यहाँ नए एम्प्लॉयमेंट शुरू होंगे, लोगों को काम मिलेगा। तो देखिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? इस केस में बैंक रेट को रिड्यूस कर देता है। जब बैंक रेट रिड्यूस होता है तो कमर्शियल बैंक लोन लेता है और आगे सप्लाई करता है। जब पैसा आगे आता है तो इस इकोनॉमी में भी पैसे की सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। नया पैसा नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और इकोनॉमी से डिफ्लेशन धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि अगर आपके सामने ये दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन जिसमें आउट ऑफ लिमिट पैसा है और एक सिचुएशन जिसमें पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपको कहूं कि इनको कंट्रोल करना है, दो गिलास हैं, एक में पानी बिल्कुल भरा हुआ है, एक में पानी बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसमें पानी डालने की जरूरत है? मेरे ख्याल से आप भी समझते होंगे कि अगर इसमें और पानी डाला तो पानी फ्लो करने लगेगा बाहर, इससे क्या होगा? वेस्टेज होने लगेगा। और अगर इसमें पानी डालेंगे तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इस पानी को यूटिलाइज जरूर किया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि बैंक रेट के थ्रू होता क्या है। सेंट्रल बैंक इस सिचुएशन में बैंक रेट बढ़ा देता है, जिससे कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और यहां पैसा आना कम हो जाता है, जिससे हाई सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। और सेंट्रल बैंक इस केस में बैंक रेट को रिड्यूस कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और यहां से पैसा यहां आना शुरू हो जाता है। तो इस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और हम इस सिचुएशन को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, रेपो रेट। देखिए,
रेपो रेट भी बिल्कुल बैंक रेट की तरह है, बस फर्क इतना आता है कि रेपो रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए और ड्यू टू कैश करंट के लिए पैसे लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। इसका बेसिकली टर्म होता है फॉर शॉर्ट पीरियड ड्यू टू शॉर्ट फॉल ऑफ मनी। नाउ देखिए, इस इकोनॉमी में ऑलरेडी पैसा है, अब सेंट्रल बैंक को क्या करना है, यहां से पैसे की सप्लाई को कम करना है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा, फिर से बात वही होगी कि कमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और जब कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो आगे पैसा नहीं देंगे, और जब आगे पैसा नहीं जाएगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि हाई सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट के बढ़ते ही कमर्शियल बैंक कम से कम पैसा लोन पर लेते हैं, और जब वो पैसा लेंगे नहीं तो आगे वो पैसा देते भी नहीं है, और इससे क्या होता है, जो हाई मनी सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस केस की, क्योंकि यहाँ पैसा चाहिए, यहाँ जरूरत है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेपो रेट को कम कर देता है। जब रेपो रेट कम हो जाता है तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से ज्यादा पैसा लेते हैं। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से ज्यादा पैसा लेते हैं तो वो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा सप्लाई करते हैं, और ये जो सिचुएशन है लो सप्लाई ऑफ मनी की, ये क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, और इकोनॉमी में नया पैसा आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट में अब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब पहले हम बात करते हैं इस इकोनॉमी की जहां ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है। मान लीजिए इस इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई को क्या करना है, अब यहां पैसा पहुंचने से रोकना है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा जितना भी पैसा है वो बाहर ना देकर कहां डिपॉजिट करेंगे, सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो इससे होगा क्या कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो सब यहां चला जाएगा, यहां की बजाय। तो क्या होगा, जो इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई हो सकती थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साफ बात है, यानी कि हाई सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कमर्शियल बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा फंड कहां पार्क कर देते हैं, सेंट्रल कमर्शियल बैंक अपना ज्यादा फंड कहां पार्क करते हैं, सेंट्रल बैंक में पार्क कर देते हैं, जमा कर देते हैं। इससे क्या होता है, हाई सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। यहां पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा। अब कमर्शियल बैंक को यहां पैसा डिपॉजिट करने में ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऐसे में कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि जो अपना एक्स्ट्रा पैसा यहां डिपॉजिट करना था, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी में देने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि यहां सप्लाई पैसे की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए इस तरह से सेंट्रल बैंक बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की मदद से हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मैं एक बार तीनों को रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। पहला, बैंक रेट क्या है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है उसको बैंक रेट कहते हैं। नंबर 2, रेपो रेट, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है बट ड्यू टू शॉर्टफॉल ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड, उसको कहते हैं रेपो रेट। और जब जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कर सकते हैं उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। हाई सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देता है, इससे कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और मनी सप्लाई कम हो जाती है। और लो सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक बैंक रेट को डिक्रीज कर देता है, इससे कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से काम करता है रेपो रेट। रेपो रेट में भी यही है कि हाई सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, इससे कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इकोनॉमी में पैसा आना बंद हो जाता है। और अगर हम बात करें इस केस की, तो इस केस में सेंट्रल बैंक रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है, कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई में इकोनॉमी में जो लो सप्लाई की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस केस में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा इकोनॉमी में ना देकर सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि जो पैसे की सप्लाई है वो यहाँ कंट्रोल हो जाती है। और इस केस में जहां पैसा नहीं है, आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर देता है। जब रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस हो जाता है तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा यहाँ डिपॉजिट ना करके इकोनॉमी में देना शुरू कर देते हैं
और इससे इस इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई हो और बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो, और साथ साथ में आपको समझ में आ गया हो कि इन तीनों से क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है हमारे काम को कंटिन्यू करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।